क्वेश्चन, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक। अब ध्यान रखना है कि जो दांडी यात्रा थी ये कब शुरू हुआ था? 12 मार्च। हाँ, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक ना। कहाँ से किया गया था? साबरमती आश्रम से किया गया था। और ये दांडी कब पहुंचे थे? कब के पहुंचे थे? 6 अप्रैल। कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930। और यहाँ पे पहुंच के नमक कानून का क्या किए? उल्लंघन किए, ठीक ना। जो कानून बनाया गया था उसके, जो भारतीयों को क्या करना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता है। किस पे? नमक के उत्पादन में। अब ध्यान रखना, इसके बाद है कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू की थी? ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो कहाँ से शुरू किए थे? बता सकते हैं? यहीं से, दांडी से किए थे। कहाँ से किए थे? दांडी से, ठीक है। कहाँ से किए थे? दांडी से। कब किए थे? 1930 में। हाँ, सविनय कब किए थे अवज्ञा आंदोलन? 1930 में। तो पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरुआत होती है? दांडी से। लेकिन दांडी जो यात्रा थी, नमक सत्याग्रह हुआ था, वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो कहाँ से शुरू हुआ था? एक आश्रम है साबरमती आश्रम से। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930। कितने दिन तक चला था? 24 तक। इसके बाद बताइएगा कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? हाँ, ठीक है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में, ठीक ना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। इसके बाद है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? क्या था? तो इंडियन ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि महात्मा गांधी के द्वारा इंडिया में कौन सी पत्रिका जारी, नहीं, अफ्रीका में कौन सा किया गया था? तो इंडियन ओपिनियन। इसके बाद बताइएगा कि महात्मा जो गांधी थे, ठीक है, उनकी मृत्यु पर किसके द्वारा कहा गया कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? कौन थे? नेहरू। हाँ, ठीक है। कौन कहे थे कि हमारे जीवन से क्या चला गया? प्रकाश चला गया। किसके मृत्यु पर? महात्मा गांधी के मृत्यु पर। कौन कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। इसके बाद बताइएगा कि जो महात्मा गांधी थे वो कौन से कॉलेज में पढ़े थे? श्यामल दास। कौन सा था? श्यामल दास कॉलेज। ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के भावनगर में। कहाँ पड़ता है? गुजरात के भावनगर में। पूछा जाए कि श्यामल दास कहाँ पे कॉलेज है? भावनगर में। और ये कहाँ फिर कहाँ चले गए पढ़ने के लिए वकील के? वो चले गए कहाँ पे? इंग्लैंड में, ठीक है। वकालत की पढ़ाई पढ़ने कहाँ चले गए? इंग्लैंड में। बात नहीं। इसके बताइएगा कि बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना आवश्यक था? हाँ, 3/3 कठिया। 3 कठिया प्रथा, ये था ना। कहाँ पे था ये प्रचलित? बिहार के चंपारण जिला में। कहाँ था? बिहार के चंपारण जिला में 3/20 यही था ना। तो 20 काठा में 3 काठा किसकी खेती करनी थी? नील का। ये दबाव दिया जाता था किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद है, अभी जानते हैं कि 3 कठिया प्रथा किसको द्वारा समाप्त की गई? महात्मा गांधी के द्वारा किया था, ठीक ना। एक व्यक्ति थे जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, ठीक ना। उन्हीं के आग्रह पर, किसान नेता थे बिहार के, उन्हीं के आग्रह पर कौन गए थे? चंपारण सत्याग्रह किए महात्मा गांधी। तब जाके नील का क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह है ना, तब जाके नील 3 कठिया प्रथा को क्या किया गया? समाप्त किया गया। इसके बाद बताइएगा कि गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 2 बार। कितने वर्ष रहे थे गांधी जी अफ्रीका में? बोलिए। महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। और भारत कब लौट आए? 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी 1915, 1893 में गए थे ना। दोनों घटा देंगे, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 में से 3 गया, हाँ, 11 में से 2 गया 9। लगभग में कह सकते हैं 21 वर्ष, ठीक है। इसके बाद है, इसके बताइएगा कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? 1924 में। अधिवेशन कब किए थे? 1924 में। कहाँ पे किए थे? बेलगाम, ठीक है। कहाँ पे? बेलगाम। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। मात्र एक अध्यक्षता किए थे, कौन थे? तो अधिवेशन 1924 में बेलगाम अधिवेशन की। इसके बाद बताइएगा कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसा भूल बताई गई थी? ठीक है, चौरा चौरी कांड को। किसको बताए थे? चौरा, हम बता रहे हैं, ठीक है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5
5 फरवरी 1922, गोरखपुर है ना, उसी जिला में होती है ना। जो भारतीय थे ना, तो एक चौकी होती है ना, पुलिस चौकी होती है, ब्रिटिशों के क्या थी, एक पुलिस चौकी थी, उसमें आग लगा दिया गया भारतीयों द्वारा। उसमें 22 जो पुलिसकर्मी थी उनके क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है, तो यही है चौरी चौरा कांड। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। अब इसे वापस कब ले लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा? तो 11 फरवरी, कब लिए थे? 11 फरवरी 1922 को। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक ना। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और 11 फरवरी 1922 को क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं? बंद कर दिया जाता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, बाद में 1 अगस्त 1920 को कौन सा शुरू हुआ था आंदोलन? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन को कब समाप्त कर दिया गया था? 11 फरवरी 1922 को। इसलिए बंद कर दिया गया, क्यों? क्योंकि चौरी चौरे कांड हो गया। कब? 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? अभी बताया, हाँ 1920 में हुआ था। इसके बताइएगा कि किसके बुलावे पर महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे? एक अब्दुल्ला सेठ थे। ठीक है, कौन थे? अब्दुल्ला सेठ, अब्दुल्ला सेठ। ठीक है, इन्हीं के केस में ये गए थे। कहाँ पे? अफ्रीका गए थे। कौन? महात्मा गांधी केस लड़ने के लिए। ये व्यापारी था अब्दुल सेठ, ठीक ना। क्या था? ये व्यापारी था। और केस लड़ने के लिए कहाँ चले गए थे महात्मा गांधी? अफ्रीका गए थे, इनके बुलावे पर। इसके बाद है करो या मरो नारा किस आंदोलन में दिया गया था? किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा गया था? 8 अगस्त 1942। लागू कब हुआ? 9 अगस्त 1942। तो इसी समय, ठीक ना, भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कौन से आंदोलन के समय? हाँ, ठीक है। इसके बाद है करो या मरो का दिए थे, सॉरी, करो या मरो का नारा दिए थे कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे। ठीक है, इसके बाद है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? बता सकते हैं? मुरली भरहवा। कौन सा है? मुरली भरहवा, ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, वही राजकुमार शुक्ल जो महात्मा गांधी को बुलाए थे। काहे के लिए? पता है? 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए बुलाए थे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि महात्मा गांधी, सुनिए, महात्मा जो गांधी आए थे 3 कठिया प्रथा को लेकर आए थे, ठीक है, बिहार में। तो किसके लिए आए थे? 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए। तो किसके द्वारा आग्रह किया गया था, बुलाया गया था? एक किसान नेता थे बिहार के, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो किस गाँव के थे? मुरली भरावा। इसके बाद है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। हाँ, 9 जनवरी 1915। ठीक है, और भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसके बताइएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की गई है? मात्र 1 बार। कब किए थे? 1924 में बेलगाव अधिवेशन में। इसके बाद बताइएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा पहला जन भाषण कहाँ दिया गया था? ध्यान रखिएगा, पहला जन भाषण, जनता के बीच भाषण कहाँ दिया गया था? हाँ, कहाँ दिया गया था? वाराणसी। कहाँ पे दिया गया था? वाराणसी में दिया गया था भाषण। किसके द्वारा? हाँ, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? बोलिए। विंस्टन चर्चिल। ठीक ना। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, पता है ना, यहाँ पे 1942 में, तो उस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। इसके बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किए थे तो उस पर केस किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसका मुकदमा कहाँ चलाया गया था? बता सकते हैं कोई? बोलिए। मोतिहारी का नाम सुने हैं? मोतिहारी में, ठीक है ना। कहाँ पे चला गया था? मोतिहारी में। उन पे ऊपर क्या किया गया था? केस किया गया था, मुकदमा चलाया गया था। इसके बाद बताइएगा कि गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा किए थे, तो किसके आग्रह पर किए थे? राजकुमार शुक्ल थे, जो बिहार के क्या थे? एक किसान नेता थे। और किस गांव के थे? मुरली भरावा। इसके बाद बताइएगा कि गांधी जी को बापू के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाता है? बापू। किसके द्वारा कहा गया था? किसके द्वारा कहा गया था? बताइए। दिया है? किसके द्वारा कहा गया है? बता सकते हैं? बोलिए, आप लोग बताइए। गांधी जी को बापू के नाम से भी जाना था, किसके द्वारा कहा गया था? नेहरू। किसके? नेहरू।
बापू किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को किसके द्वारा कहा गया था? नेहरू के द्वारा कहा गया था। इसके बताइएगा किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? कौन सा ऐसी घटना था जो महात्मा गांधी को भारत के स्वतंत्रता क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? जो हुआ था नहीं, जो जालियांवाला बाग हुआ था ना, कब हुआ था? 15 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक ना, जालियांवाला बाग। उसी से प्रेरित हुए थे कौन? महात्मा गांधी ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है। इसके बताइएगा कि चौरी चौरा जो घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को, तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बता सकते हैं? जो हुआ था कहाँ पे हुआ था ना 22 में, ये वाला कहाँ थे? बारदोली। कहाँ पे है ये? बारदोली, गुजरात में। कहाँ पे है? बारदोली, गुजरात में थे, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि गांधी इरविन समझौता किसके बीच की गई थी? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। किसके बीच? लॉर्ड इरविन का नाम सुने हैं? इरविन और महात्मा गांधी के बीच, ठीक। किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी के बीच हुआ था। किस लिए हुआ था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना, जो बताया था ना कि 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे डांडी, ठीक ना, और फिर वहां से एक और आंदोलन शुरू कर दिया। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए इरविन और गांधी जी के बीच क्या होता है? एक समझौता होता है, इसे बोलते हैं इरविन समझौता। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके बाद बताइएगा कि गांधी इरविन समझौता हो गया। इसके बाद है कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? हाँ, बोस के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? बोस के द्वारा। बापू नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। इसके बाद बताइएगा कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? 30 जनवरी 1948 में, ठीक है। किसके द्वारा? नाथूराम गोड्स, ठीक ना। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर। जब कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कब हुआ था इनका जन्म? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ये नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बताइएगा कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? हाँ, द्वितीय। ये कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के गए थे वहां पे। कहाँ पे? लंदन में, ठीक ना। 3 गो गोल सम्मेलन हुआ था ना, 1930, 31 और 32। तो पूछा जाए कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा में लिया था। कौन सा लिया था? दूसरा में लिया था। और इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी। तो पूछ सकता है, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है 2 टाइप से। इसके बताइएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हाँ, गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। पूछा जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके बताइएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा जो दांडी यात्रा शुरू की गई थी, तो कितने मतलब किलोमीटर चली गई थी? 1988। कितने किलोमीटर का दूर तय किए थे? 384 किलोमीटर, ठीक ना। एक्यूरेट कितना था? 384 किलोमीटर। और कितने उनके सहयोगी थे, यानी समर्थक थे? 78। कितने थे? 78। ध्यान रखिएगा, 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा की थी। कितने किलोमीटर की? 384 किलोमीटर की। इसके बाद बताइएगा कि गांधी जी की एक आत्मकथा है, ठीक है, उसका नाम क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यही ना है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, यही ना है? हाँ, ठीक है। इसके बाद बताइएगा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज एक पुस्तक लिखी थी, ठीक ना। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। ये कब लिखे थे? इसमें नहीं, कब लिखे थे? हिंद स्वराज जब ये लंदन से यानी इंग्लैंड से अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तो उसी समय इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है हिंद स्वराज। जब यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे वहाँ पे अफ्रीका जा रहे थे लंदन से, तब कौन सी पुस्तक लिखे थे? हिंद स्वराज लिखे थे। इसके बाद बताइएगा कि दांडी यात्रा में कुल कितने सहयोगी थे महात्मा गांधी के? 78। और भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होती है? 10 वर्ष पर होती है। कितनी बार होती है? 10 वर्ष होती है। नियमित जनगणना कितने वर्ष होती है? 10 वर्ष होती है। इसके बाद हाँ, कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, सबसे ऊंचा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बताइएगा कि टाइगर, जो भारत में टाइगरों की संख्या कितनी है? पहले कितना था? 2967, ठीक ना। अब कितना हो गया? इसमें 200 जोड़ लीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा? 3167। तो ध्यान रखिएगा कितना हो गया टोटल भारत में बाघों की संख्या? 31,000। पहले कितना था? 2967।
इसके बाद बताइएगा कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। लगभग में कह सकते हैं 1.25 करोड़। तो उनका एक्यूरेट है जो 121, ठीक ना, करोड़। कितना है? 121 करोड़। इसके बाद बताइएगा, बात नहीं, इसके बाद बताइएगा कि विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। 17.5। हाँ, कितना करती हैं? 17.5% करती है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन सा है। रामसर साइट जानते हैं ना, जो आर्द्र भूमि को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य हो गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु वेटलैंड, यानी आर्द्र भूमि सबसे ज्यादा किस राज्य में है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बताइएगा कि कब्बर ताल झील ये कहाँ पे है। कब्बर ताल झील ये ध्यान रखिएगा, बिहार का है, ठीक है ना। कहाँ पे है? बिहार में। कब्बर ताल झील कहाँ पे है? बिहार में है। इसे रामसर साइट में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसके बाद बताइएगा कि जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है, तो किस अनुच्छेद के तहत आता है जनगणना? ये संघ सूची का विषय है ना, इस पर केंद्र सरकार का होता है, ठीक है ना, केंद्र सरकार बनाती है संघ सूची। तो किस अनुच्छेद के तहत? 246। कौन सा? 246 के तहत जनगणना कराई जाती है भारत में प्रत्येक कितने वर्ष पर? 10 वर्ष पर। इसके बाद बताइएगा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। कौन थे उस समय? लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो। अब ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड मेयो की हत्या किसके द्वारा की गई थी? शेर अली अफरीदी। कौन के थे? सुनिएगा, शेर अल अफरीदी, ठीक है, शेर अल अफरीदी। किसकी हत्या किए थे? मात्र एक ऐसा वायसराय है, ठीक ना, जिसका मृत्यु कहाँ हुआ है? भारत में। वो कहाँ हुआ था? अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में किसकी हत्या हुई थी? हाँ, किसके द्वारा की गई थी? शेर अली अफरीदी के द्वारा की गया था, ठीक है, 1832 में। इसके बाद बताइएगा कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सांखला, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? कैलाश सांखला को बोलते हैं। इससे बताइएगा कि बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को किसको बोलते हैं? सलीम अली, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? पेंच। कौन सा है? पेंच, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। पेंच जो सबसे छोटा है वो किस क्षेत्र में फैला हुआ है? महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा कौन सा है? पेंच। अब इसके बाद बताइएगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था शुरू? 1973 ईस्वी में हो गया। इसके बाद एक और बताइए क्वेश्चन, ये बता सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक जिला वाला राज्य कौन सा है? यूपी में कितने हैं? ठीक, कितने हैं? 75 जिला है। और बिहार में कितने हैं? 38 जिले हैं। ये बता सकते हैं कि भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा है? 49वां बखीरा न जी, बखीरा। कौन सा है? बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य कितना है? 49वें क्रम का रामसर साइट है, जो यूपी में स्थित है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? 1000 वो नहीं जी, साक्षरता दर बताना है। 64.6 कितना है? महिला साक्षरता दर कितना है? साक्षरता, ठीक है, कितना है? 64.6 है। इसके बता सकते हैं कि जनगणना किस सूची का विषय है? हाँ, संघ सूची का, ठीक है। किसका है? संघ सूची का। इसके बताइएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, पॉपुलेशन डे। इसके बताइएगा कि पाकुई और नामदफा, पाकुई और नामदफा कहाँ पे है अभ्यारण्य? पाकुई और प्लस नामदफा भी पीछे ऊपर बताए थे। नामदफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये सबसे ऊंचा है भारत का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बताइएगा कि बखीरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है। इसके बाद बताना है कि जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है?
गलत है। जनगणना का महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? बता सकते हैं? 1921। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1921 ईस्वी को क्या कहता है? महान विभाजक वर्ष। क्या कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष। इसमें क्या हुआ था कि लगभग भारत की जनसंख्या में, ठीक ना, बढ़ने की बजाय घट गई थी, ठीक ना, ऋणात्मक चली गई थी। वो चला गया था -0.31 चला गया था। ठीक है, और लगभग जनसंख्या में जो कमी आई थी 77 लाख की कमी आई थी। ठीक ना, इसीलिए क्या बोला जाता है इसको? महान विभाजक वर्ष बोला जाता है। किसको बोला जाता है? 1921 को। अब इसके बाद है कि लघु विभाजन, लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? बता सकते हैं? 1951। ध्यान रखिएगा, लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? हाँ, 1951 को कहा जाता है महान विभाजक वर्ष। किसे कहते हैं? 19। इसमें कितनी जनसंख्या घटी थी? 1.33 से लेकर 1.25 हो गई थी। जो जनसंख्या वृद्धि दर था भारत का, वो कितना हो गया था? पहले कितना था? 1.33 था। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया? 1.25 हो गया। इसलिए ध्यान रखिए, इस प्रश्न पूछा जाता है। इसको बताइएगा कि कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं स्थित है? नाम सुनिए, मानस है, नमेरी है और ओरंग। ये तीनों कहाँ पे हैं? असम में है। कहाँ पे है? असम में है। इसके बाद बताइएगा कि जनसंख्या है कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। तो जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। वो थोड़ा सा मार्क कर दीजिए ना, कहाँ पे है? डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। इसके बाद बताइएगा कि किस भारत में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात बता सकते हैं? 943 है। ठीक है, 1000 पुरुषों की संख्या पर देखा जाता है स्त्रियों की संख्या। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं लिंगानुपात। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है? केरल में। कहाँ है? अधिक है। ठीक है, अधिक है। और सबसे कम कहाँ है? हरियाणा। कहाँ है? सबसे कम कहाँ है लिंगानुपात? हरियाणा में सबसे ज़्यादा। केरल में लिंगानुपात किससे निकाला जाता है? 1000 पुरुषों की, 1000 पुरुष पर क्या देखा? स्त्रियों की संख्या देखी जाती है। इसके बाद बताइएगा कि सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल एवं सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? सिमलीपाल और प्लस सतकोशिया कहाँ पे हैं? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसके बाद एक और क्वेश्चन बताइएगा कि आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कब कराया गया था? आर्द्र भूमि समझते हैं ना, वेटलैंड। ठीक ना, कब कराया गया था? बता सकते हैं? वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। और इसका पहला बार सम्मेलन कब कराया गया था? 1971 में। ये रामसर साइट कहाँ पड़ता है? ईरान में। कहाँ पे? तो पूछा जाए कि आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। और इसमें भारत कब शामिल हुआ? रामसर साइट में कब शामिल हुआ? बता सकते हैं? 1982 को। ध्यान रखिए, कब शामिल हुआ था इंडिया? 1982 ईस्वी में शामिल होता है रामसर साइट। रामसर साइट कहाँ है? ईरान में है। वेटलैंड दिवस कब मनाता है? रामसर साइट की स्थापना कब हुई थी? हाँ, कहाँ पे है? ईरान में है। इसके बता सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब कराया गया था? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब कराया गया था? 1951 ईस्वी में कराया गया था। ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र भारत का जनगणना कब कराया गया था? 1951 ईस्वी में। इसी को कहा जाता है क्या? लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और बताइएगा कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1881 में हुई थी। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय होता है। भारत में जनगणना कितने वर्ष पर कराई जाती है? 10 वर्ष के अंतराल पर कराई जाती है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा एक और, हो गया सभी ठीक ना। दीपोर बिल वन जीव अभयारण्य कहाँ है? दीपोर बिल वन जीव अभयारण्य, हाँ, दीपोर बिल इन है जी। दीपोर बिल वन जीव अभयारण्य कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, असम में है। इसके बताइएगा कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। और उदंती सीता नदी
ये सब टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद एक और बताइएगा कि बिहार में मात्र एक स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, कौन सा है? पश्चिमी चंपारण में है, उसका नाम है वाल्मीकि। कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये ना है। बिहार में मात्र एक टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। हो गया ना? तो चलिए क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।